हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9.2 को देखेंगे। कल हमने यहाँ पर 9.2 में ना शायद 13 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लिए थे ना। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 17 प्रश्न है। तो जो भी यहाँ पर चार प्रश्न बचे हुए हैं, 14, 15, 16, 17, उसको आज के वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। तो बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया गया है। ठीक है, बीच में फ्रेंड्स एक घूमने वाला फव्वारा है, लगाया गया है ना, तो जो कि अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे के पानी का छिड़काव कर सकेगा, ये हमें निकालना है। और पाई का मान बोला गया है 3.14 लेकर के चलना है। तो चलिए ठीक है, हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 14 नंबर प्रश्न को ना सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा। जैसा जैसा फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया ना, ठीक वैसे वैसे लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ना, जो वृत्त का यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल देखेंगे ना, 3.14 पहले से यहाँ पर दिया गया। अच्छा, 3.14 बोल रहे हैं, बल्कि 314 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तब चाहें तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने 314 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर बोला गया 3.14 लेने के लिए 3.14 ले लेंगे। और उसके बाद में 12 मीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या के सामने 12 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट आप 144 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना डायरेक्ट आपको गुना कर देना है। तो 3 से गुना, अच्छा डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अलग रफ कॉपी में यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुना कर लिया है ना, तो हम यहाँ पर 452 दशमलव, ये 2 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, तो 452.16 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये फ्रेंड्स हम क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। और एक जो क्षेत्रफल बुक में दिया गया था कि 314 मीटर स्क्वायर है ना, तो आप लिख देंगे, पेन चेंज कर लें। जो हम ये वाला क्षेत्रफल निकाले थे 452.16, जो बुक में दिया गया था 314 मीटर। तो बोला गया था ना कि 12 सेंटीमीटर से पानी का छिड़काव करता है, तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे पर पानी का छिड़काव जहाँ पर कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे तो बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो बगीचा का क्षेत्रफल है कितना, 314 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 12 मीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल का अगर पानी निकाले, तो हमारा छिड़काव कितना पर कर लेगा, तो 452 मीटर पर। और चाहिए हमें कितना, 314 पर ही ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा कर लेगा, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला बड़ा है। तो लिख देंगे कि हाँ, फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर लेगा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 नंबर हल हो जाता है। आगे देखेंगे। 15 में बोला गया ना कि आकृति में अंतः और बाह्य परिधि ज्ञात कीजिए। ये फ्रेंड्स अंतः बाह्य, यहाँ पर जो फिगर देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स अगर फिगर नहीं दिख रहा तो चलिए थोड़ा सा बुक हम आपके साइड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से बुक में दिख रही होगी फिगर, यही वाला फिगर का यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 19 मीटर, और जस्ट दूरी कितना है 10 मीटर। यहाँ पर 15 नंबर को हल करते हैं। जो जो दिया गया है ना, सेम वही चीज़ पहले यहाँ पर लिखिए। तो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है ना, तो त्रिज्या को क्या आर से डिनोट करते हैं, 4 बराबर 19 मीटर। ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 10 मीटर यहाँ पर दूरी दिया गया है, यही ना। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से दूरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ना कि बाह्य तथा अंतः वृत्तों के बीच की दूरी, क्योंकि बाहर और अंदर के बीच ना है। तो बाह्य तथा अंतः वृत्तों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मीटर आ चुका है ना, 10 मीटर तो ये वाला दिया गया है। तो यहाँ पर से 19 में और 10 में, इन दोनों में कितना है अंतर। तो यहाँ पर अंतः वृत्त का निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर लिखिए क्या है, अंतः वृत्त की त्रिज्या। कैसे पता चलेगा, तो 19 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ना है। तो 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा कितना, मीटर में, क्योंकि मीटर ही दिया गया है। ये फ्रेंड्स अंतः वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा 9 मीटर। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स हम बाहर की त्रिज्या और उसके बाद में एक बार अंतः वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि बाह्य और अंतः दोनों यहाँ पर बुक में पूछा गया है। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की परिधि
और उसके बाद में फ्रेंड्स अंतःवृत्त की परिधि दोनों अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहले हम बाह्य निकाल देते हैं, यानी बाहर वाला बाह्य वृत्त की परिधि, फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पाई आर। आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना बोला गया है 3.14 मान इसको लेकर के चलना है पाई की जगह। तो 2 × 3.14 गुना आर कितना है, तो बाहर वाला तो फ्रेंड्स यहाँ पर 19 है। ठीक है, देखिए ना यहाँ पर दिया भी गया था कि बाहर वाला 19 है, तो 19 वही फ्रेंड्स अंदर वाला निकालेंगे इसी प्रकार से। तो उसमें ना जो अंतः के यहाँ पर है त्रिज्या वहाँ पर हम 9 लिखेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर 19 × 38 होता है, 38 में 3.14 से गुना करना है। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिए हैं। यहाँ पर 119.32 मीटर आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना बाह्य वृत्त के निकाल दिए हैं, अब अंतः वृत्त के निकालते हैं। लिख देते हैं अंतः वृत्त की परिधि, फार्मूला यही हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ भी 2 पाई आर। क्लियर है, 2 की जगह पर तो 2 रहेगा ही, पाई की जगह पर 3.14। ठीक है, और आर यहाँ पर फ्रेंड्स आर कितना निकाल करके लाए हैं, तो आप कहेंगे 9 मीटर। तो जस्ट यहाँ पर 9 से आपको गुना कर देना है। 9 दूनी के यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब 18 में फ्रेंड्स 3.14 से हम गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लिए हैं, आया है फ्रेंड्स 56.32 मीटर। ठीक है, ये 56.32 भी बोल सकते हैं। ये फ्रेंड्स नहीं 32 नहीं था, 52 था। अभी जस्ट गुना किए फिर भुला गए। 56 दशमलव फ्रेंड्स यहाँ पर 52 है ना, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। तो देखिएगा 15 में जो बोला गया था ना वृत्त की परिधि ज्ञात करना अंतः बाह्य, तो फ्रेंड्स अगर बाह्य पूछे तो ये वाला आंसर है, अंतः पूछे तो ये वाला आंसर है। तो हमने बाह्य और अंतर यहाँ पर दोनों निकाल दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ 16 नंबर में बोला गया है ना कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। जब भी इस प्रकार से पहिया वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यही समझ लेना है कि हमें यहाँ पर वृत्त का परिधि निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ना पहिए की परिधि, यानी कि 2 पाई आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, तब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 पाई आर और आर की जगह पर क्या रखेंगे 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 16 नंबर को हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, या फिर आप पहिए की परिधि भी लिख सकते हैं, हमने आपको बताया है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे 2 पाई की जगह पर 22/7, क्योंकि बोला नहीं गया 3.14 लेने के लिए 22/7 ही लेना है। आर की जगह फ्रेंड्स अभी दिया हुआ था 28, काट दीजिए 700 के 28, 4 दूनी के 8 और 22 8 76 से, यानी फ्रेंड्स 176 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा ना। यानी कि पहिया ना एक चक्कर लगाने में, यानी कि 176 एक चक्कर, जो पहिया के एक चक्कर है ना वो यहाँ पर 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया था ना पाई की जगह 22/7 लेने के लिए 28 सेंटीमीटर से लगाएंगे, तो समझ लीजिए कि एक पहिया है तो पूरा 176 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक चक्कर लगाएगा ना तो 176 सेंटीमीटर घूमेगा। बताइए, पहली तरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 176 सेंटीमीटर हमें नहीं घुमाना है। बोला गया कि हमें 352 मीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स कैसे करके बनेगा, जो देखिए जैसे ये पहिया है, हम यहाँ से यहाँ तक के पूरा एक राउंड लगा लेंगे ना, तो हम यहाँ पर 176 सेंटीमीटर कवर कर लेंगे एक पहिया में। अच्छा बताइए, ये सेंटीमीटर नहीं था, 1 मीटर बराबर ना यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। हमें जाना है कितना दूरी है, तो 352 मीटर। तो यही 352 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें, क्योंकि फिर से जाति सेम रहना चाहिए, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 352 सेंटीमीटर। अच्छा 52 और 2 जीरो भी तो देंगे, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट लिखेंगे 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगा चक्कर। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर। आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। तो फ्रेंड्स पहिया की पहले कितना घूमना है, 352 भागा दीजिएगा 176 से। ठीक है, अब फिर से देखेंगे ना ये भी सेंटीमीटर हो गया है और ये भी हम सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। बस अब इसको आपको काट देना है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा डायरेक्ट काटेंगे हम यहाँ। 6 दूनी के 12 होता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 17 दूनी के 34 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 6 दूनी के 12 और 17 दूनी 34 और 12 को दूने लिखेंगे एक बाकी, तो 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर हम दे देंगे ना। अच्छा तो 200 किस चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर है ना, तो 200 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमसे पूछा किया गया था तो 352 मीटर दूरी लगाने के लिए ना पहिया को कितना बार घूमना पड़ेगा, तो कितना बार घूमना पड़ेगा, तो 200 बार। अगर 200 बार घूम लेगा ना तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा दूरी निकल करके आ जाएगा। ठीक है,
तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगा चक्कर 200 सेंटीमीटर होगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं पहिए द्वारा लगा चक्कर 200 होगा, यानी कि 200 बार पहिया घूमेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं लास्ट प्रश्न 17 नंबर पर। तो ये फ्रेंड्स 17 नंबर में बोला गया ना, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 मिनट है। अच्छा, 15 मिनट बोले बल्कि 15 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई के नोक 1 घंटे में कितना दूरी तय कीजिए, कितना दूरी तय करेगा जो बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, जब भी यहाँ पर पहिया वाला क्वेश्चन है, घड़ी वाला रहे, लेकिन वृत्त है ना, तो वृत्त के सहारे यहाँ पर बोला गया है कि कितना दूरी तय किया गया, समझ लीजिए कि ये घड़ी है गोल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ा जाता है, गोल गोल घूमता है ना, तो समझ लीजिए कि एक तरह से चक्कर ही लगा रहा है ना। तो जस्ट यहाँ भी ना वृत्त की परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, जस्ट पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, और आर की जगह पर जो सुई की लंबाई है ना 15 सेंटीमीटर, इसको रखेंगे। चलिए पहले परिधि निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखते हैं वृत्त की परिधि, फार्मूला फ्रेंड्स 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टू तो रहने देंगे, पाई करेगा पर देखिएगा ना 3.14 बोला गया है लेकर के बनाने के लिए, तो 3.14 लेंगे। आर की जगह पर 15 है, तो 15 यहाँ पर ले लेंगे। गुना कर दीजिए फ्रेंड्स, 15 दूनी के 30 गुना 3.14 हो जाएगा ना। जीरो छोड़ दीजिए, 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 1 4 और 3 3 1 9। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जस्ट इस प्रकार से 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप चाहें ना फ्रेंड तो 94 दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो है, तो जीरो को भी हटा करके 94.2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितना बार यहाँ पर घूमेगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो हमारा आंसर समझ लिए कितना जल्दी आ गया, बस इतना ही करना था इसमें। तो 1 घंटे में यहाँ पर कितना देरी घूमेगा ना, तो लिखेंगे कहता है मिनट की सुई के नोक द्वारा तय की गई दूरी 94.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए। अतः मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी 94.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 17 नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स बस इतना ही बोला गया था हमसे कि एक वृत्ताकार घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई इतना है, तो मिनट की सुई के नोक 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा जो कि बताना है, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल दिया है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स शायद आगे यहाँ पर ना शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल कोई भी प्रश्न नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बना शायद 10 को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझें कि नहीं, या फिर किसी में कोई डाउट है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 9.2 का सभी प्रश्न यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। ठीक है, आप फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े। कुछ कहना फ्रेंड्स कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमारे बताने का तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तरीका है वो आपको अच्छा लगता है या फिर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।